जो पेज नंबर आप कर रहे हो उस पेज नंबर का आंसर आप पीछे से जाके लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैं समझाने के लिए आपको इस चैप्टर को सॉल्व करवा रही हूँ। आंसर जानने से ही आप चैप्टर नहीं समझ जाएंगे, इसलिए आपको इस चैप्टर को जानना भी जरूरी है कि चैप्टर में आखिर कह क्या रहा है। भरने से तो आप नहीं सीखोगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोला, इट इज आवर नेशनल फ्लावर, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट वॉज है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन कल्चर, अ लार्ज नंबर ऑफ एंशियंट फोक टेल्स रिवॉल्व अराउंड इट। अब क्या कह रहा है कि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो ये फ्लावर है हमारे एंशियंट यानी कि हमारे इतिहास में, या फिर जो भी बोल लिया जाए, हमारे भारत के लिए इसका बहुत ही महत्व है। और ये कौन सा फ्लावर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोटस का चित्र बना है, कमल का। तो ये एक कमल का फूल है, यानी हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, यानी लोटस। यहाँ पे लोटस लिखा जाएगा। थर्ड नंबर पे देखिए क्या दिया है, इट इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु। It symbolizes power and greatness, its strength and ability hunt and it is the important place। इसका क्या हमारे महत्व है भारत में, ये एक अपने स्ट्रेंथ यानी ताकत और एबिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है, सिंबलाइज है। और ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है, टाइगर। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या होगा, टाइगर। ओके, यहाँ पे आपका आंसर टाइगर होगा। ओके बच्चों, तो सो यहाँ पे आप फिल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गाना कौन सा है। इट वॉज रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रीय गाना कौन सा है। दिस सॉन्ग इज द पार्ट ऑफ द नॉवेल आनंद मठ। इट वॉज द ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखा गया है इस गाने को। और लिखा किसने है, आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र की बुक है उस नॉवेल के अंदर ये गाना लिखा गया है। तो ये इसका गाना का नाम क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, तो हमारा राष्ट्रीय गाना कौन सा है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय आगे राष्ट्रीय ध्वज, 5वें नंबर पे देखिए कहते हैं, इट इज आवर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। देयर आर 3 कलर्स इन इट। देयर इज व्हील इन द मिडिल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, इसके अंदर व्हील होता है, दिखा रहा है आपको। द व्हील इज मेड ऑफ 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में तिरंगा बोलते हैं, हिंदी में तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्री कलर। पीछे से आपको आंसर मिलेगा, स्पेलिंग सही से करके आप लोग बच्चों लिख लेना। ओके, नाउ लास्ट है, इट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इज कंसिस्ट ऑफ आवर लायंस, बट ओनली 3 lions can be seen at that time. This lion symbolize power, courage and confidence. The motto सत्यमेव जयते is written below the emblem। ठीक है, ये जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम हमारा जो है, इसमें हमें क्या दिखता है, लायन दिखता है, ठीक है। और ये सत्यमेव जयते का प्रतीक है।